फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की। जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल कर आई है हमारे नए बजट से। क्या है वो खुशखबरी, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन उसके बावजूद भी तेजी क्यों नहीं बनी, स्टॉक के अंदर जो तेजी नहीं बनी, उसके पीछे बहुत बड़ी वजह है। क्या है वो वजह, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दूसरी तरफ काफी लोग हैं जो जब प्रॉफिट बुक करने के लिए कहते हैं तो प्रॉफिट बुक नहीं करते, और बाद में जब वहां पे लोअर सर्किट लगता है तो बहुत ही ज्यादा टेंशन में आते हैं और कहते हैं सर हम तो फंस गए। अब यहां पे मैंने जितने आपको पेनी स्टॉक सजेस्ट किए थे वो लगभग दुगुना तिगुना हो चुके। बात करें अगर ऊर्जा ग्लोबल की, तो स्टॉक मैंने 6 रुपए के आसपास पिक करवाया था, कहां पे पहुंच गया आप देख लो। 33 की हाई बनाई, तब भी नहीं बेचोगे, फिर फंसोगे ही। सुजलोन एनर्जी शानदार 6 रुपए का स्टॉक 12 रुपए तक चला गया। जेपी पावर 4-5 रुपए का स्टॉक 10-12 तक चला गया। हर स्टॉक आप देख लो, चाहे कोई भी इन्वेंचर ग्रोथ देख लो, जहां पे 2 रुपए 3 रुपए की प्राइस थी 6 रुपए तक चला गया। हर स्टॉक में बड़ी तेजी बनने के बाद प्रॉफिट बुकिंग तो आती है। मैं बार बार आपको कहता हूं प्रॉफिट बुक कर लिया करो, और नहीं करते हो फिर कहते हो सर आपने हमको फंसा दिया। मैंने जो भी आपको स्टॉक सजेस्ट किए थे वो लगभग दुगुना तिगुना हो चुके, बहुत ही शानदार रिटर्न दे चुके, पर अब वो प्रॉफिट बुकिंग के मोड में है। और इसके पीछे वजह है कि बड़े फंड हाउस जब खरीदारी करते हैं, जब उनको लगता है कि अमाउंट हमारे लिए सफिशिएंट है, तो वहां पे वो प्रॉफिट बुकिंग कर लेते हैं। आपको भी करना चाहिए। और अगर आपका लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो डरने की कोई बात नहीं, कितना भी लोअर सर्किट लगे आने वाले समय में तो तेजी बनेगी ही बनेगी, तो कोई चिंता की बात नहीं। और मैंने जितने आपको स्टॉक सजेस्ट किए थे बहुत ही अच्छा रिटर्न दे चुके। उसमें एक दो नहीं, कम से कम ऐसे 10 20 30 स्टॉक है जिन्होंने बहुत ही जबरदस्त लोगों को रिटर्न दिया है। और जो समझदार थे, जिन्होंने मेरी बात का मेरा इशारा समझा, पहले ही प्रॉफिट बुक करके निकल चुके। काफी लोग जो फंसे हुए उनको वेट करना चाहिए, आने वाले समय फिर से अपर सर्किट का दौर शुरू होगा। लेकिन उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज के कारोबार को डिस्कस कर लेते हैं। स्टॉक ओपन हुआ 9.25 पर, लो बनाई 8.90 की और हाई है 9.40 की, लेकिन अंत में 9.05 पर क्लोजिंग दी है। यानी यहां पे कोई अप डाउन देखने को नहीं मिली। जो प्राइस है वो पिछली क्लोजिंग की है, यानी कल की क्लोजिंग पर ही है। यहां पे अगर हम वॉल्यूम को देखें तो काफी अच्छा वॉल्यूम हुआ है। बीएससी में 2,97,00,000 का वॉल्यूम हुआ, सामने 1,11,00,000 की डिलीवरी उठाएगी। डिलीवरी का परसेंटेज 37.57% है। बात करें एनएससी की तो यहाँ पे 7,92,86,000 का वॉल्यूम हुआ, सामने 2,48,25,000 की डिलीवरी उठेगी। डिलीवरी का परसेंटेज 31.31% है। तो दोनों एक्सचेंज में बहुत ही भारी क्वांटिटी में कामकाज हुआ है। वॉल्यूम को देखें तो पिछले एक महीने पहले इसका 35 करोड़ बीच का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 15 करोड़ बीच का वॉल्यूम हुआ था। कल इसका 10 करोड़ का वॉल्यूम था, लेकिन आज फिर से वॉल्यूम में अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई, 13 करोड़ का वॉल्यूम हुआ है। यहाँ पे 2.40 52 वीक का लो है, 11.15 52 वीक का हाई है। फिलहाल स्टॉक 9.05 पर है और काफ़ी समय से स्टॉक स्ट्रगल कर रहा है। अब एक बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर आई है हमारे बजट से। जैसे कि आपको पता ही होगा, ग्रीन एनर्जी के लिए तो सरकार ने बहुत सारी अनाउंसमेंट की है, लेकिन इस बार सरकार ने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए भी अनाउंसमेंट की है। यानी सरकार की तरफ से 1400 करोड़ रुपीज दिया जाएगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए, और साथ में सरकार देगी सोलर पावर प्रोजेक्ट के लिए। तो यहाँ पे 123 मेगावाट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए सरकार की तरफ से ये मदद की जाएगी, और साथ में 27 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट होगा। तो इस तरह से ये अनाउंसमेंट है, ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए है। यानी इसका फायदा सीधा जेपी पावर को भी मिलता है, क्योंकि जेपी पावर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पे ऑलरेडी काम करती है। सिर्फ इनके पास थर्मल पावर प्लांट ही नहीं है, बल्कि उनके पास, इनके जेपी पावर के पास ऑलरेडी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी है। इनके पास करीब 400 मेगावाट का जेपी विष्णुप्रयाग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है, जो चमोली डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में। साथ में कंपनी सीमेंट ग्राइंडिंग का भी काम करती है। इसीलिए इस सेक्टर में प्रचुर संभावना है, क्योंकि आने वाले समय में इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत सारा जोर होगा। तो ऐसे में जेपी पावर का शेयर बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा और इस बजट से उम्मीद जगी है। दूसरी तरफ अब देखें तो यहाँ पे तेजी नहीं बनने के पीछे वजह है कि बड़े फंड हाउस की काफी ज्यादा बिकवाली हो रही है। अब काफी लोग बोलते हैं कि यहाँ पे तेजी तो हुई नहीं, फिर कैसे बिकवाली हो रही है और अब जाके क्यों हो रही है। तो बात यह है कि इसकी प्राइस आप देखोगे तो नवंबर की एंड में, यानी पूरा दिसंबर और जनवरी 2 महीनों के अंदर प्राइस लगभग दुगुना हो गई है। उस समय प्राइस की 4 रुपीज के आसपास थी, अब वो प्राइस बढ़ चुकी है फ्रेंड्स बहुत ज्यादा। यानी आप देख लो 30 नवंबर को इसकी प्राइस 4.50 थी और स्टॉक 11 तक चला गया, और अभी फिलहाल ये 9 रुपीज पर है। लेकिन जब वो 11 पे चला गया था उसके बाद में इसमें गिरावट हुई। तो जो बड़े फंड हाउस इसमें अगर खरीदारी करके रखे हुए 4.5 रुपए के आसपास, तो वो वेट करते कि कितना स्टॉक बढ़ेगा। जब उनको पता चल गया कि अभी स्टॉक में
कोई भी प्रकार की नई तेजी नहीं बन पा रही है और स्टॉक एक ही जगह पे स्ट्रगल कर रहा है, तो वो अपना प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं, क्योंकि ऑलरेडी उनकी अमाउंट अभी भी दुगुना हो रही है। 4.5 रुपये के आसपास खरीदारी है। जब मैंने आपको इसको पिक करने को कहा था, हमारी खरीदारी भी लगभग अभी भी दुगुना प्रॉफिट दे रही है, तो 9 रुपीज़ के आसपास है। इसीलिए बड़े फंड हाउस ने अब यहाँ पे बिकवाली शुरू कर दी है, क्योंकि उनको लगता है कि इस समय यहाँ पे बड़ी तेजी नहीं बन सकती, तो और इसीलिए यहाँ पे दबाव बना हुआ है और इतना शानदार न्यूज़ के बावजूद भी स्टॉक में तेजी देखने को नहीं मिली। तो जो बड़ी बड़ी बिकवाली उसको एक बार हम देख लेते हैं। ये जो बिकवाली शुरू हुई थी वो दोपहर के बाद हुई है, लगभग 1:03 पर करीब 9 रुपीज़ की प्राइस से यहाँ पे करीब 22,36,000 शेयरों की एक बड़ी बिकवाली हुई है। और उसके बाद में फिर करीब 2:37 पर 9.15 की प्राइस से करीब 18,52,000 शेयरों की एक डील हुई। उसके बाद में फिर 2:40 पर 9.10 की प्राइस से करीब 24,93,000 शेयरों की एक बड़ी डील हुई। उसके बाद में फिर 2:48 पर 9.10 की प्राइस से 21,13,000 शेयरों की एक डील हुई। फिर 3:08 पर 9.10 की प्राइस से करीब 19,29,000 शेयरों की बड़ी डील हुई। फिर 3:18 पर 9.10 की प्राइस से करीब 20 लाख शेयरों की एक बड़ी डील हुई। उसके बाद में फिर 3:25 पर 9.10 की प्राइस से करीब 24,73,000 शेयरों की बड़ी डील हुई। तो ये लगातार जो बड़ी डील हुई इसमें काफ़ी ज़्यादा बिकवाली हुई है और इसीलिए यहाँ पे हमें तेज़ी बनती हुई नहीं दिखाई दी, जबकि खुशखबरी अच्छी थी लेकिन उसको डिस्काउंट कर दिया गया है इस बड़ी बिकवाली ने। और ये सबसे बड़ी बात यही है कि फिलहाल स्टॉक काफ़ी समय से एक ही जगह पे स्ट्रगल कर रहा है और यहाँ पे अभी भी ये 1 डिजिट में बना हुआ है, इसीलिए यहाँ पे लगातार बड़े फंड हाउस अपना प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। काफ़ी अच्छी तेजी बन रही है और मैं भी लगातार आपको कहता हूँ कि जिसका भी शॉर्ट टर्म मिड टर्म का नजरिया, अगर अमाउंट आपकी डबल हो जाती है तो तुरंत प्रॉफिट बुक कर ले, क्योंकि कभी भी गिरावट की संभावना बनती है। तो आप समय पर अगर उसको खरीदते हो तो फिर समय पर बेच भी दो तो भी आपको प्रॉफिट मिलेगा। लॉन्ग टर्म वाले बने रहे, इनका भविष्य बहुत उज्ज्वल है, आने वाले समय में फिर तेजी बनेगी। यहाँ पे जो तेजी के पीछे जो सबसे बड़ी वजह है उसकी ये शेयर होल्डिंग पैटर्न में छुपी हुई है। अगर आप देखोगे तो एफआई लगातार इस स्टॉक पे विश्वास कर रहे हैं और लगातार अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहे हैं। जून में एफआई की होल्डिंग 0.58% थी, सितंबर में उसको बढ़ा के 0.90% कर लिया, दिसंबर आते थे एफआई की होल्डिंग 1.02% हो गई है। तो आप देख लो एफआई लगातार इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जेपी पावर में। अगर स्टॉक में दम नहीं होता तो एफआई जो बाजार की नब्ज को अच्छे से पहचानते हैं वो ऐसे स्टॉक में ही दाव लगाते हैं जहां पे उनका इन्वेस्टमेंट कम समय में अच्छा खासा बढ़े। तो उनकी राडार पे स्टॉक पूरी तरह से फिट बैठता है। तो आप देख लो कि इस स्टॉक में आगे तेजी जरूर बनेगी और लगातार एफआई का निवेश बढ़ रहा है, तो आपको चिंता की बात नहीं। एक तरफ तो देख लो दिसंबर के माह में आप एफआई ने काफी ज्यादा अपनी होल्डिंग कम की, इसके बावजूद भी एफआई की होल्डिंग यहाँ पे बनी हुई है। यह इशारा है कि स्टॉक आने वाले समय में कमाल कर सकता है। यहाँ पे डीआई की भी अच्छी खासी होल्डिंग है, उन्होंने जरूर प्रॉफिट बुकिंग किया लेकिन अभी भी अच्छी खासी होल्डिंग है। 35.13% होल्डिंग जून में थी, 28.72 की सितंबर में, फिलहाल 23.28% की होल्डिंग अभी भी है। यहाँ पे कम्युनिटी सेंटीमेंट स्टॉक के साथ बना हुआ है। 83% बाय की कॉल है, 12% सेल की कॉल है, 5% होल्ड की कॉल है। मतलब 100 में से 88% लोग इसको लेना पसंद कर रहे हैं। एक बार इसके पिवट लेवल को भी चेक कर लेते हैं। यहां से अगर स्टॉक स्लिप होता है तो 8.83 पर फर्स्ट सपोर्ट मिलेगा और स्टॉक नीचे गया तो 8.62 तक जा सकता है। थर्ड सपोर्ट 8.28 का। ऊपर की तरफ मूव करने पे जो टारगेट निकल के आ रहे हैं, 9.38 का फर्स्ट टारगेट है, 9.72 का सेकंड टारगेट है और 9.93 का थर्ड टारगेट है। और ये जो तीसरा टारगेट है जो अभी भी 1 डिजिट में बना हुआ है, इसीलिए यहाँ पे बड़े फंड हाउस बिकवाली कर रहे हैं। उनको लगता है कि जल्द यहाँ पे बड़ी तेजी नहीं बन सकती, तो ऐसे में अपना जो भी अमाउंट है जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था उसको एक बार निकाल दिया जाए और कहीं इन्वेस्टमेंट किया जाए। और ये स्ट्रेटेजी वो लगातार अपनाते हैं। तो ये आपको भी करना चाहिए। अगर आपका शॉर्ट टर्म मिड टर्म का नजरिया है, कम समय में अगर आपका अमाउंट दुगुना हो जाता है तो आपको तुरंत प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। लगातार डेली पेनी स्टॉक पे एक वीडियो बनाता हूँ जिसमें 2 पेनी स्टॉक आपको सजेस्ट करता हूँ। मेरे सजेस्ट किए वो सारे पेनी स्टॉक बहुत ज़्यादा दौड़ चुके हैं, लेकिन अब वहाँ पे लोअर सर्किट लग गए काफ़ी, तो लगेंगे ही क्योंकि काफ़ी ज़्यादा तेजी बन चुकी है। तो फिर लगातार अपर सर्किट लगेंगे तो फिर लोअर सर्किट भी लगते हैं। आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए, इसलिए मैं आपको लगातार कहता हूँ प्रॉफिट बुक करते रहे, तो आपको करना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।